लाठा रही जो क्या है बताओ हमें, लाठा रही जो। आपको अपने हस्बैंड को बुलाना होता है तो कैसे बुलाते हैं? बोलते हैं निकू के पापा इधर आना। है वो, सुनो। नाम नहीं लेती बच्चों का। है वो खड़े हैं, वो देख रहे इधर देख। आ जाइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। मैंने सुना है कि यहाँ लोगों को सोना रखने का बहुत शौक होता है, ऐसा होता है क्या? हाँ। सोना हमारे लोगों के लड़कों के सोना बहुत डालते हैं, बहुत ज्यादा है। कितना? आप लोग जैसे किसी की शादी हुई तो आप लोग क्या नोटिस करते हो कि अच्छा इसको ये इतना सोना है? वो देखते ही क्या यही तो ज्यादा नोटिस करते हैं। तब ऐसे होता है भाभी सा के पास है तो मेरे को भी लाना है। आज मेरी एनिवर्सरी है। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एनिवर्सरी के दिन पार्क में घुमाने लाए हो? क्या गिफ्ट दोगे? एडवांस में ले चुकी गिफ्ट पिछले महीने ही। एडवांस में ले लिया। क्या गिफ्ट लिया? लल्लन टॉप की टीम फिर से चुनाव यात्रा पर है और फिर से हम राजस्थान में हैं। और राजस्थान में जब हम घूमते हैं तो आपको पता है कि हम सिर्फ चुनाव पे बातें नहीं करते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के खान पान और सब रहन सहन को समझने की कोशिश करते हैं। चूरू में एक स्टेडियम है यहाँ पे हमें कुछ महिलाएं मिली। एक दीदी उधर जा रही हैं जिनके जेठ जी उधर खड़े हुए हैं, इसलिए वो नहीं बोलेंगी, वो हमसे दूर जा कर के खड़े हो गए। मोहन अगर दिखा दोगे उधर तो। और बाकी दीदियों ने हमसे ये कहा कि हाँ ठीक है हम बात कर लेंगे। तो मैं आप लोग को देख करके इसलिए रुका कि आप लोग की जो पोशाक होती है ना थोड़ा अलग सी लगती है, तो इसकी थोड़ी कहानी आप बताएंगी? क्या बोलते हैं इसको आप जो पहनते हो? राजपूती पोशाक बोलते हैं इसको। अच्छा। और राजपूतों में यही ड्रेस पहनी जाती है, इसी को वियर किया जाता है और कोई अलाउ नहीं होती है। हमारे यही पहनते हैं। अच्छा, तो आप सब लोग चूरू के रहने वाले हो? चूरू के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये आपका चूरू कैसा है? अगर कोई बाहर से आ रहा है तो क्या देखना चाहिए उसको चूरू में? चूरू में देखने वाली क्या चीज है? हाँ। यहाँ गर्मी और सर्दी दो चीज है और कुछ भी नहीं है। दो चीजें। हाँ, प्रसिद्ध है गर्मी और सर्दी के लिए। और वैसे हमारा चूरू है तो हमें तो अच्छा लगेगा। हाँ। हमारा तो सबसे अच्छा चूरू ही है। अच्छा। हमारे लिए तो वैसे तो माल जी का कमरा है यहाँ देखने लायक। माल जी का कमरा है। राजस्थान का फेमस नेचर पार्क है। हाँ। राजस्थान में सबसे बड़ा नेचर पार्क चूरू में ही है। अच्छा, हाँ। तो ये हम जो चूरू में आए हुए हैं, चूरू में तापमान के लिए कहते हैं कि यहाँ 50 डिग्री तक भी जाता है और माइनस में भी जाता है, ऐसा होता है यहाँ पे। तभी तो बोल रहे हैं सर्दी गर्मी दोनों और चूरू में पेड़े अच्छे मिलते हैं। भाई जी चौक पे मिलते हैं, पेड़े अच्छे मिलते हैं। आप लोग भी बनाते हो? बनाते नहीं, बनाते वहीं से लेके आते हैं। हाँ। जब भी कोई फंक्शन होता है तो वहीं से लेके आते हैं। अच्छा, तो जैसे हम आप लोगों से बात करने की एक वजह ये भी कि राजस्थान में जब आते हैं और दूर दराज के इलाकों में से चूरू बहुत दूरस्थ माना जाता है, तो यहाँ पे आप लोग आम जो सामान्य महिलाएं होती हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? मतलब रूटीन क्या होता है उनका दिन का? दिन का रूटीन अपने सुबह अपने काम करती हैं सब, फिर बच्चे हैं उनको सब स्कूल भेजते हैं, पीछे से जो घर का काम होता है वो करते हैं, और छोटा मोटा और सब कोई है जैसा भी उनके घर में जॉब भी करते हैं। जैसे सुबह हम तो जॉब पे चले जाते हैं। तो आप बच्चे को बच्चा बोलते हो टावर बोलते हो? दोनों ही बोलते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो मैं समझ गया हूँ थोड़ा बहुत, जो है राजस्थान की भाषा मुझे समझ में आने लग गई है। जैसे मेरी एक दीदी हैं तो उनका छोटा सा बच्चा है, तो अपने जब उनको पति को कुछ बोला, ले गए थारो टाबर, ये बर्बाद हो गए थारो टाबर। हमारी तो ये तो मैं अच्छी भाषा है, हमें तो बहुत अच्छी लगती है हमारी। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, हम हमारी भाषा नहीं बोलते हैं, इतने हम संतुष्ट नहीं होते हैं। अच्छा, आप खुद देख लो, आप रविंद्र बोलो। सिंह भाटी है हाँ। जो अपनी भाषा को नहीं छोड़ा, उसने शपथ ली तो वो मारवाड़ी में बोला ना। हमारे लिए फेमस है, हमें मारवाड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मारवाड़ी बोलते हैं। तो आप जानते हो रविंद्र सिंह भाटी को? वैसे पहले नहीं जानते थे, इतना पता था कि मान लो LLB की है जोधपुर से JNU कॉलेज से, लेकिन अभी वो राजपूत दूसरा उसका इतना फेमस हो रहा है तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानेगा। अपनी भाषा अगर बोलता है कोई तो अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, हम हमारी भाषा ही बोलते हैं, जैसे आपसे हिंदी बोल रहे हैं आपस में नहीं आप मेरे से भी बोल सकते हो, मैं समझ लूंगा। थोड़ा थोड़ा अगर आप बोलेंगे तो अच्छा ही है, ये तो अच्छा है कि आपकी भाषा। अपनी संस्कृति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और आप लोग के जो खाने में खान पान होती है, आप लोग जैसे हम लोग देखते हैं बाजरे की रोटी ज़्यादा खाते हैं, ऐसा है क्या? सर्दियों में लगभग बाजरे की रोटियां खाते हैं। हाँ। और कढ़ी बनाते हैं, रायता बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। सांगरी की सब्जी बनाते हैं, केरी की सब्जी बनाते हैं। ये सांगरी की सब्जी क्या होती है, आप थोड़ा सा बताएं। जो खेजड़ी की लगती है ना, जाटी के, वो लगती है, उनकी सब्जी बनाते हैं। वो खेजड़ी का पेड़ है। इधर बड़े बड़े है पीछे, पीछे बहुत सारे पेड़ हैं खेजड़ी के बड़े बड़े, अभी लगेगी, अभी लगने का सीजन है। अभी तो जैसे सस्ती मिल जाती है जब वो हरी होती है, जब उसको बॉयल करके सुखा देते उसके बाद 1000 से ऊपर रेट होती है केजी के भाव में
1000 से भी ऊपर। 1000 रुपए किलो? पिछली बार तो हमने खरीदी थी 1200 रुपए केजी। बाजार से ज्यादा 1200 रुपए किलो सब्जी मिलती है? हाँ 1200 रुपया सूखी सब्जी, उसको सांगरी बोलते हैं। सूखी सांगरी मिलती है। फिर और वो कितने दिन चलती है? 1 किलो सब्जी अगर रहेगी 1200 की? बड़ा फैमिली हो तो 4 सब्जी बना लो, जैसे हम 4 हैं, 2 बच्चे हैं, 2 हम हैं, 4 के लिए 10 सब्जी बन जाती है। हम शादी में बनाते हैं। अभी बेटी की शादी की हमने, वहाँ सांगरी की सब्जी विशेष करके हम मोल मतलब खरीद के बनाई है। प्रसिद्ध है यहाँ की सब्जी सांगरी की। तो आप लोग कभी बाहर जाते हो तो मिस करते हो? वो इतनी फेवरेट है आप लोग? फेवरेट है वो, बाहर जाते हैं तो उसको मिस करते हैं। जैसे मैं कुछ इलाकों में गया तो बहुत दूर दूर तक जाओ तो एकदम कोई बाजार ही नहीं है, कहीं कहीं तो एकदम से बहुत दूर दूर धाड़ियाँ होती हैं। अभी भाटी का इंटरव्यू लेने के लिए। आप देखी हो क्या? और क्या अभी तो बोला था दीदी को, भैया को तो मैं रोज देखती हूँ। गजब। क्या नाम है आपका? उमा शेखावत। तो आप देखते हो, आप न्यूज़ भी देखते हो? न्यूज देखते हैं और आप तो देखते हैं। आप भाटी को बोल रहे लाठा रही जो क्या है बताओ हमें, लाठा रही जो। आप बार बार उनसे पूछते हो कि ये लाठा शब्द क्या होता है। तो मतलब आपने इतना पता है कि मुझे थोड़ी बहुत राजस्थानी। आपकी न्यूज सही होती है इसलिए देखते हैं, हमें विश्वास होता है आपकी न्यूज पे। थैंक यू, आप लोग बहुत शुक्रिया। आप लोग देखते हैं तो हमें हौसला मिलता है। और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि चूरू में आए इतने दूर दिल्ली से, और आप लोग मिलके कह रहे हो कि ललन टॉप देखते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमें अच्छा लगेगा। और आप लोग टीवी में या फिल्मों में, नेटफ्लिक्स ये सब गाँव में आ गया है क्या? देखते हैं लोग? टीवी देखते हैं, गांव में सब कुछ है। इधर कोई भी चैनल ले लो, जैसे हमारे अभी केबल दे रखी है, उस पे आप चैनल आते हैं और उसके हिसाब से अगर हम हमारे डिश टीवी कोई भी पसंद करके चैनल ले लो, आता है सब कुछ उस पे। और मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते हैं लोग? अभी तो सब मोबाइल की जिंदगी मोबाइल हो गया। सब कुछ छोड़ दो लेकिन मोबाइल नहीं छूटता। आप लोग रील देखते हो? हाँ रील देखते हैं। हाँ देखते हैं रील। क्या आता है आपकी रील में? क्या दिखता है ज्यादा? हम तो देखो राजस्थानियों की ज्यादा देखते हैं, डांस वही देखते हैं। और ब्लॉग जो राजपूत की महिला बनाती है उनके देखते हैं, यही देखते अच्छा, बनाती हैं? हैं। हाँ ब्लॉग बनाते हैं ना, वो देखते हैं। क्या बताते हैं वो? वो अपने डेली रूटीन का काम ही बताते हैं। आप लोग को लगता है कभी कि हम भी बना लें? हाँ ऐसे तो लगता है। लेकिन बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? कोई नहीं बनाता, किसी के घर में परमिशन नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जैसे अभी पेरेंट्स हैं, मम्मी हो हमारी लड़कियां, आज हम ऐसा सही बनाएंगे, कल बच्चे हमें देख के गलत भी बना सकते हैं, इसलिए हम बनाते ही नहीं। अभी बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान है, दूसरों का देख के अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग के हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे तो सर्स पार्लर है, खुद का बिजनेस ही है। अच्छा, और आपके? वो टीचर थे, रिटायर हो गए। अच्छा, और आप? अक्सर सर्विसमैन है, अभी टीचर। आपके यहाँ फौजी बहुत होते हैं ना? आपके हस्बैंड टीचर है, ये खुद भी टीचर है। तो सब लोग आप लोग पड़ोसी हो? और ये आज संडे है तो आप लोग घूमने निकले यार? हम रोज शाम को आते हैं घूमने के लिए। शाम को इस टाइम आते हैं 6 बजे, 6 से 7, 7:30 तक घूमते हैं। तो वो अच्छा, वो जो दीदी थी वो क्यों चली गई? ऐसा क्या मतलब, ऐसा ज्यादा जेठ जी हैं, उनको पसंद नहीं है, इसलिए गए वो। तो वो लिहाज होता है थोड़ा सा? हाँ लिहाज होता है, लिहाज ही होता है वो, बड़ों का लिहाज है। बिहार आपको को जाते पसंद नहीं है हैं, तो उनको पसंद नहीं है तो इसलिए वो चले गए। और अच्छा, जैसे आप बता रहे थे आप लोग को राजपूती पोशाक आप लोग पहनते हो, जैसे कई बार वीडियो में एक रील आती है, एक बहुत वायरल हो रही थी, एक महिला तलवार चला रही थी, ऐसे आप लोग क्या भी? हाँ देखते हैं ना, वो होता है ना हमारे जैसे कोई फंक्शन होता है बड़ा, उसमें करते हैं वो। अच्छा, हाँ, और वो सब नहीं कर सकते, जिसको आता है वो कोई कोई वही करते हैं। आप लोग के घर में होती है तलवार? तलवार तो रखते हैं, सबके घर में हमारे तलवार तो राजपूत रखते हैं सबके घर में। मिली जाती है तलवार। अच्छा। लेकिन हमें तो चलानी नहीं आती भैया, बच्चों को देंगे अगर सीखेंगे तो मौका। और आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग के बच्चे क्या आगे बढ़ करके जाना चाहिए? जैसे कई बार होता है आप लोग, अब तो ये होता है कि भाई बच्चा जो चाहता है उसको करने दो, लेकिन एक माँ बाप के मन में भी होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पे चला जाए। तो आप लोग कभी सोचते हैं इस बारे में? हमारे बच्चे तो जो लाइन सुननी थी वो सुन रखी है। डॉक्टर है, बहू डॉक्टर नहीं है। अच्छा, हाँ, किस चीज़ के डॉक्टर है? पशुओं के दोनों एक ही लाइन के। अच्छा, और बेटी है वो MSc की हुई है मैथ साइंस से। और अब शादी की है बेटी की, तो वो है ना जुआइसा, वो जुआइसा बोलते हैं हम दामाद को, वो एम्स हॉस्पिटल जोधपुर में। अच्छा, तो आप क्या महिलाएं खूब पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती है। आप लोगों ने भी पढ़ाई की? हाँ पढ़ाई की, क्या पढ़ा? BA। और फिर पार्लर आपका आइडिया था या आपके पति का? वो तो मैनेजमेंट का ही था। अच्छा, तो आप भी जाते हो, देखते हो? आपको भी नहीं मैं नहीं संभालती, मैं तो घर का ही संभालती हूँ, हमारे लेडीज को नहीं जाने देते। नहीं जाने? नहीं, और लड़के हैं वो इंजीनियर है, बड़े वाला तो सिविल इंजीनियर है, छोटे वाला BTech कर रहा है।
तो आपको मान लीजिए पार्लर की जरूरत पड़ती होगी तो आप अपने पार्लर जाते हो या फिर दूसरे के यहाँ जाते हो कि आप नहीं हमारे वो पार्लर सर्च पार्लर दूध डेयरी है इनका। अच्छा वो पार्लर, अच्छा यहाँ पार्लर डेयरी को बोलते हैं। ओ मैं अच्छा मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो तो वहाँ जाने की परमिशन है हमें पार्लर में जाने की। जाते हैं वो तो दूसरों के में जाते हैं। अब वो पहली वाली बात नहीं रही। देखो अब बस टाइम बदल गया। अच्छा अब जो लेडीज चाहती है वो सब काम करती है, कोई वो शर्म वो नहीं है। बस इतना है बड़ों का आदर सत्कार जैसे उन्होंने किया। जैसे कोई घर में परमिशन नहीं है भाई आगे इंटरव्यू ले रहे हो आप, टीवी में आएगा, टीवी में आना पसंद नहीं है किसी को। घर में परिवार नहीं पसंद है तो नहीं क्यों, मतलब हम तो ऐसे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आपके यहाँ के इलाके के। तो सबकी सोच अलग अलग होती है ना। अब किसी जेंट्स को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, ये और बात अब है। जमाना बदल गया, वो बात नहीं रही। वो सारी चीजें जो पहले से आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 50 से ऊपर ही है। तो तब आप बहुत पहले से यहाँ पे होगे चूरू में। आपका मायका कहाँ पे था? मेरा मायका पियर है चूड़ी जीतगढ़ मुकुंदगढ़ मंडी के पास, मंडावा के पास। मंडावा के पास में। तो आप तब से अब में बहुत कुछ फर्क देखते बहुत फर्क है। जब मेरी शादी हुई थी उससे बाद में आज तो बहुत फर्क है। 32 साल हो गए मेरी शादी को। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो आप लोग अब तब जब आप लोग आए थे तब ज्यादा घूंघट था। अब बहुत घूंघट पड़ता था, लेकिन अब बहुत बदलाव आ गया। मेरे भी बेटे की शादी की हुई है, मैं बहू आई थी तब, और अब बेटे की बहू आ रही, बहुत बदलाव है। जैसे पहले शादियां होती थी तो चेहरा नहीं दिखाया जाता था, अब तो जयमाल होते हैं। आप लोग क्या भी होते हैं? हाँ अभी हुई है बेटी की जयमाला हुई है मेरी बेटी की। सारा काम हुआ है। अब वो नहीं रखते, पहले वाला नहीं रहा। और आपके टाइम पे तो नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं रहा। अब तो लोग हनीमून भी जाते हैं। सब कुछ अब तो बदला। गोल्डन जुबली मनाएंगे तब इनको हनीमून भेजेंगे। गोल्डन जुबली इनका जो बना देंगे, हनीमून करवा देंगे, माला पहनवा देंगे। मेरी बेटी बहू को गोवा भेजा था। बुआ भेजा था। और मैंने कहा हवाई जहाज में जाओ। मैं तो नहीं बैठी, लेकिन आप जाओ, मैंने खुद कहा। मतलब इतना बदलाव आ गया, आप देख लो। मैंने खुद उनको कहा कि आप हवाई जहाज में जाओ। आप कभी बैठे हवाई जहाज में? नहीं बैठी नहीं और बैठूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है। अरे सब तो जा रहे हैं अब तो। मुझे डर लगता है, मुझे चक्कर आते हैं, अच्छा तब मैं नहीं बैठूंगी। नहीं तो जब आप बैठी नहीं तो आपको चक्कर कैसे आया? नहीं वो चक्कर ऐसे आया जैसे मैं पहाड़ों पे गई, वैष्णो देवी के। तो पहाड़े पे गाड़ी चलती है ना, तो मैंने आंख बंद की, तो मैं वैष्णो देवी की जा पाई। तब मुझे पता है मैं नहीं बैठ पाऊंगी। तो या हाइट से, ऊंचाई से डर? ऊंचाई से डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। लेकिन आप उसमें बैठ जाएंगी तो डरने वाली बात नहीं होती। मेरे को ऐसे हो रहा है जिसमें डर लगेगा। ना ना, आप बीच वाली सीट लेना, बगल में मत देखना। बैठने के बाद में पता ही कौन लग गया। आप कभी बैठे हैं? हाँ बैठे हूँ। आप बताओ इनको कि कैसा? नहीं अच्छा तो उन्हें पता ही नहीं लगता। पूछती हूँ मैं, आपको डर लगा? नहीं डर तो नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसे ये देखिए आपके मन में तो इच्छा है कि एक बार बैठना चाहिए। बैठना नहीं, मुझे बिठाना चाहते हैं। वो बोलते हैं, बेटा बोलता है मम्मी आपको बिठाएंगे, आप बैठो। मैं मना कर देती हूँ, नहीं। मेरे को डर लगता है, मैं नहीं बैठूंगी। मैं नहीं, आ जाओ, मैं नहीं। आपकी एक और साथी हैं जिनको ये बुला रही हैं, ये आपकी पड़ोसी हैं? हाँ ये हमारे पड़ोसी है, हमारे आ जाइए प्लीज, आ जाइए। रिलेशन में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन राठौड़। अच्छा, आप यहाँ पे आप इनकी तरफ इवनिंग वॉक पे आते हैं? हाँ डेली। डेली? हाँ ये अच्छा है कि मतलब लोगों का रूटीन ये फिक्स है कि घर से। हाँ घर से 1 घंटा तो निकालना ही है। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे ये दीदी भी बोल रही थी कि हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है इनको। आप लोग जाते हो, कभी गए? हाँ गई तो नहीं, पर मुझे नहीं लगता हाइट से डर। नहीं लगता, हस्बैंड को लगता है। आपके हस्बैंड को लगता है? हाइट से डर लगता है उनको। अच्छा। हाँ और यहाँ का और क्या क्या कल्चर है जैसे दिल्ली के लोग जिसको नहीं जानते हैं, आप अगर कुछ बताना चाहें? कल्चर तो अपना यही राजस्थान वाला ही है सारा। नहीं, राजस्थान में भी अलग अलग जगह है ना, भरतपुर और चूरू के कल्चर में तो अंतर है ना। वो तो अभी ज़्यादा टाइम से रहने बड़े, इनसे पूछो आप। अच्छा, आप लोग क्या ज़्यादातर गर्मियों में क्या खाना बनता है? क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो खाने में भी ऐसा होता है कि भाई उसी हिसाब का। छाछ राबड़ी और हाँ राबड़ी, छाछ राबड़ी फेमस है यहाँ की। छाछ राबड़ी? राबड़ी कैसी होती है? राबड़ी बाजरे के आटे की, मोट की, बाजरे की। मैं सोच रहा हूँ कि रबड़ी जो है उसको आप राबड़ी बोल रहे हो। रबड़ी नहीं, रबड़ी अलग है, अलग होती है, छाछ से बनती है। छाछ और वो बाजरे की, उससे बनाते हैं, उसको मिला के बनाते हैं। और ये तो मान लीजिए ठंडी चीज़ है। सब्जी वब्जी गर्मियों में क्या होती है यहाँ पे? सब्जी तो सांगरी की हो गई, फली की सब्जी हो गई, काचरे की हो गई,
ये सब खेतों में जो होती है वही सब्जी। और आप लोग क्या, मैंने सुना कि मांस में भी लाल मांस बनता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ पता हम नहीं। लोग नहीं यूज करते। नहीं खाते नहीं खाते। हमारे तो घर में कोई नहीं खाता, नहीं वो नहीं, मेरे पति भी नहीं खाते, बेटा भी नहीं खाता। तो ये जैसे एक बहुत लोगों में धारणा है कि नहीं राजपूत में खाते हैं, ऐसा चलता है राजपूत में है, जो अधिकतर के चलता है, किसी के नहीं चलता, वो सबके ही नहीं है अभी जरूरी। पहले जैसा माहौल नहीं रहा, पहले के लोग सब खाते थे, लेकिन अभी क्या कि बच्चे ऐसे गाइड करते हैं कि नहीं जीव है, आप हत्या कर दी, आप अपने लालच के लिए अपने स्वाद के लिए खा रहे हो, तो माँ बाप मान जाते हैं, हम लोग नहीं खाते। जैसे हमारे जो पापा थे या दादी दादा थे, औरतें तो बहुत कम खाती है, लेकिन जेंट्स उस टाइम खाते थे, दादाजी वगैरह पापा जी वगैरह, लेकिन हम नहीं खाते, ना हस्बैंड वगैरह खाते। राजपूत खाते हैं, हाँ। वो नहीं है कि भाई सब भी खाते हैं, कोई खाता है कोई नहीं खाता इसमें, वही है। तो आप भी इनकी तरह ब्लॉग वॉग देखते हो, यूट्यूब देखते हो? ब्लॉग देखते हैं हम लोग, उसमें राजपूता रॉयल राजपूताना में जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम राजपूती कल्चर का। फाग उत्सव हो गया, गणगौर हो क्या गया, होता है उसमें? उसमें हमारे जो राजपूत का जो कल्चर होता है ना, उसमें डांस वगैरह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे फाग में जैसे फागुन में कैसी ड्रेस चलती है, वाइट और मतलब कॉम्बिनेशन वाली, साउंड में लहरिया पहनते हैं, फाग में जैसे व्हाइट और रेड कलर की ड्रेस पहनते हैं, सेम ड्रेस होती है, सेम ड्रेस होती है सब सबकी। एक जैसे? सब एक जैसे होते हैं। और मतलब बाहर से अगर किसी का हस्बैंड आ जाए तो कंफ्यूज हो जाए? नहीं पहचान सकते नहीं पहचान सकते। हाँ नहीं अब जेंट्स को तो अलाउ ही नहीं है, लेडीज होती है, सारी लेडीज ही होती है प्रोग्राम। जैसे एक ऐसे बड़ा सा कमरा होगा वहाँ पे? होटल वगैरह या कहीं भी गार्डन वगैरह बुक कराते हैं, और वहाँ सारी राजपूत लेडीज होती है जो वो सब सिर्फ राजपूत होती है या और भी? राजपूत नहीं, सिर्फ राजपूत। अच्छा, उनका ही प्रोग्राम करते हैं, जैसे अब लहरिया उत्सव हुआ, फाग उत्सव हुआ, कोई घूमर उत्सव है, कोई गणगौर हुआ, घूमर क्या होता है? डांस हमारे वो फिल्म में घूमर हाँ, जो डांस करती है ना राजपूत की लेडीज मारवाड़ी गानों पे, उन पे उनको घूमर बोलते हैं। अच्छा अलग राजपूतों का अलग होता है घूमर डांस, वो वाला। अच्छा, लोग एंजॉय करते हैं बस, वही डांस वगैरह, खाना, गेम्स वगैरह सब यही ये एंजॉय करते हैं सब मिलके। अच्छा, और आप लोग जो है जैसे ये सब लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या जातियों को लेकर के प्राइड ज्यादा होता है क्या लोगों में? जाति का नहीं है, जाति वाति का कुछ नहीं है, संगठन है हमारा लेडीज का। तो हमारा जो कल्चर है ना, कितने लोग जुड़े हैं उसमें? सिर्फ 50 के समथिंग है। अच्छा, हाँ, धीरे धीरे अभी 2 साल से शुरू किया हम लोगों ने, तो 50 के समथिंग है पूरे। तो सब लोग इकट्ठा करके आपस में? सारे इकट्ठा एक साथ मनी वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, और फिर उसी से सब मिलके प्रोग्राम। शॉर्ट में किटी पार्टी। किटी पार्टी हाँ। वो है ये। वैसे नहीं है कोई जातिवाद वो वाला नहीं है, हाँ, बस वही है अपना खुद का कल्चर, जो हमारा जो राजपूतों का कल्चर है ना, वो हम लोग उसमें पूरा करते हैं प्रोग्राम। और आप लोग जैसे, मैं एक तो और चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग वोट देते हो, तो वोट आप लोग अपने घर वाले के कहने पर देते हो या अपने से देते हो? मर्जी से, जो अच्छा काम कर रहा है उनको। अच्छा, ये अब है ऐसा? हाँ, ऐसा है, अब हम अपनी मर्जी से देते हैं। मर्जी से, जातिवाद कोई कोई नहीं है, प्रेशर वोट का कोई प्रेशर नहीं है, अपनी मर्जी से देते हैं। काम अच्छा करेगा उसी को, जो आपको खुद ये आग्रह कर लेते हो? वही है करते हैं। जैसे कई बार कुछ नेता कहते हैं कि पहले तो लोग जो है घर में जो पुरुष कहते थे, आप आ जाइए इधर आ जी, कि पुरुष कहते थे उनके कहने से वोट डालते थे, और अब ऐसा कहते हैं कि अब पलट गया, अब जो औरतें कहती हैं उनका चलता है, ऐसा होता है? वोट कोई देगा तो किसी को दिखा के थोड़ी देगा, नहीं देगा ना, हमारी मर्जी है, हमको जो अच्छा लग रहा है उसको देंगे। हम तो बच्चों पे प्रेशर नहीं डालते, समझते हैं बच्चे सब। आज देख रहे हैं कि अगर अच्छा लगेगा ना वो हम देंगे, हम तो बोल के जाते हैं हम मेरे को हमें तो इसी को देना है, तो उसी को देख के आते हैं, तो वो कहते नहीं कि आप ही इसको? कुछ ही नहीं कहते। हमारा अधिकार है, वो मत है हमारा, हमारी मर्जी है, वापस पूछते Husband भी क्या नहीं है कि किसको दे के आए हो। डिस्कस नहीं होता, दे दिया जिसको दे दिया बस। और कभी घर में पॉलिटिकल चर्चा होती है कि ये नेता ऐसा कर रहा है या ये नहीं कुछ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी क्या चुनाव का माहौल आ गया ना, तो कई बार होता है कि चुनाव के झोंक में, अब जैसे दीदी ने बताया कि मैंने रविंद्र सिंह भाटी का इंटरव्यू किया तो इन्होंने देखा था। देखा था वैसे, वो तो वैसे तो जैसे देखते हैं तो मोदी जी को देखने ही चले गए, गए आप लोग? गए हम लोग गए थे। हम गए थे मोदी जी को देखने, भजन लाल आए उनको देखने के लिए गए थे। तो जैसे वेलकम वगैरह करने के लिए हम लोग गए थे। हाँ, भजन लाल जी का वेलकम वगैरह सारे नेता लोग आए थे, सबका। पहली बार आपने देखा मोदी जी को? हाँ, पहली बार। इससे पहले और किसी नेता की रैली या सभा में आप लोग गए? नहीं, वो भजन लाल जी आए थे, फर्स्ट बार ही गए थे।
अभी गए थे, तो कुछ दिनों पहले था उनका यहाँ पे मीटिंग, तब गए थे। और मोदी जी, हाँ मोदी जी अब आए तो मोदी जी वाले में गए। अच्छा, हाँ, तो आप मतलब प्रधान, वैसा हो गया ना कि भाई चलो अपने प्रधानमंत्री एक बार देखे थे ना उनको, वो कोई तो आप भी गई थी? मेरे तो पति जाते हैं, अच्छा, मेरी तो वही कर देते हैं पूरी। वो पूरी कर देते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, इनको बोला आप ये टीचर है, ये जा नहीं सकते। उन्होंने कहा आप भी चलो, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको पैदल चलना पड़ेगा। मतलब साधन बंद कर दिया, घर पे गाड़ी है वो भी नहीं जाएगी, मेरे से पैदल नहीं चला जाता। और आप वॉक पे निकली हो? आप वो पर बस निकलती हूँ, बाद में नहीं चला जाता। वो हमारी बातों के लिए आते हैं, हम टाइम निकालते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं इस टाइम। 1 घंटे आप लोग बातचीत में? 4 राउंड मारे, 5 मारे। ये नहीं है, हम तो आराम से घूमते हैं। हाँ, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। मेन मकसद जो है वो बातें करना है, करना है, गॉसिप करना है। देखो हम एंजॉय करते हैं, शाम को एंजॉय करने आते हैं बाहर, थोड़ा एंजॉय भी हो जाता है और हम घूम भी जाते हैं, हमारा खुद का टाइम। तो आप लोग की गॉसिप होती है, ये गॉसिप टाइम। के साथ साथ वही वही अच्छा, कि अपने घर की बात, पड़ोस की बात। करते हैं। हमारी खत्म नहीं होती, पड़ोस की कब करें हम? हमारी पूरी नहीं होती, दूसरे दिन के लिए याद रखते हैं कल क्या बातें करनी है। बच्चे आते हैं यहाँ खेलने के लिए स्टेडियम में, तो फिर बच्चों के साथ में ले जाते हैं शाम को उनको। तो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है कोई? व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ, सब जुड़े हैं, ये मेरी जेठानी है। ये आपकी जेठानी है? अरे वाह, तो आप लोग सब लोग जुड़े हुए हो? जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये तो हाँ, ये तो चलता रहता है। सारे दिन इंस्टा पे उस पे भेजते रहते हैं कुछ। रील्स भेज रहे हैं एक दूसरे को। गजब है, ये एक बड़ा सामाजिक बदलाव आया है। इतनी सी भी चीज आएगी ना तो फटाक तुरंत भेजेंगे कि भाई मैं ये लेके आई हूँ। जुड़े हुए हैं। तो आप इनको भाभी सा बोलते हो या भाभी? भाभी सा, सा लगाते हैं ना नाम से? हाँ सा लगाते हैं। हाँ, जेठ सा, हाँ, वो इनके हस्बैंड उनको जेठ सा, हाँ। और ये भाभी सा। और हस्बैंड का नाम लेते हैं आप लोग क्या? नहीं लेते। तो क्या बुलाते हैं आप? बच्चों के नाम लेके। जैसे आपको अपने हस्बैंड को बुलाना होता है तो कैसे बुलाते हैं? बोलते हैं निकू के पापा इधर आना। अब बोलते हैं हूँ, बस नाम ही लेते हैं, आप नाम लेती हैं? बिल्कुल लेते हैं। और आप? मैं है वो सुनो। नाम नहीं लेती बच्चों का। है वो खड़े हैं, वो देख रहे हैं, इधर देख। आ जाइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। तो आप उनको बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे? अभी बुला के दिखा। है वो आना। तो आप इतना ये सुन लेते हो, कहीं पे भी रहो तो आप सुनाई दे जाएगा आपको? है वो मतलब कहते ही तो- घर पे तो पता ही चल जाता है ना कि वो बोल रही है, तो उस हिसाब से। है वो कहते ही तुरंत। अच्छा है, वो एकदम से एकदम मैसेज एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस रहेगा, क्लियर मैसेज उन्हीं के पास जाता है। क्लियर रहेगा। गजब है ये तो। मतलब अब जब भीड़ लगी हुई है, जैसे घर में मेहमान आए हुए हैं, 20-25 लोग बैठे हुए हैं, तब भी आप बोलेंगे, तब भी सुन लेंगे? तो तब बोलना नहीं होता हमारे, वो थोड़ा सा बोलते नहीं है। बड़ों के सामने सासू माँ है, उनके सामने बोल नहीं सकते। वैसे है तो नहीं, कोई रोक टोक तो नहीं है, पर वो है कि नहीं बोलते हम लोग। और आप क्या बोलती हैं? बस भवदीप के पापा। जैसे वो फिल्म आई थी विवाह, उसमें वो गाना है ना, ए जी ओ जी हम ना कहेंगे, हम तो हैं? वही चलता है। छुप के ले भी लेते हैं। अब ले रही है? अब ले रही हैं, अब जो बहुएं आ रही है ना वो सब नाम लेके बोलती हैं। चेंज आ अब गया। तो निक नेम भी रख लेते हैं ना, जैसे मेरी वाली ने भी रख रखा है निक नेम। बिल्कुल, हमारी सासू माँ बोलती पहले कि नाम नहीं लेना चाहिए, हाँ, ऐसा ऐसे बोलते थे वो बड़े ना, वो बोलते थे कि नाम। मैं पूछती थी क्या होता है, बोले उम्र कम हो जाती है, ऐसे बोलते थे। हमारी सासू माँ तो ऐसे बोलते थे। देखो हमें यही बात सिखाई गई थी कि नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं वापस उनसे प्रश्न पूछती क्या होता है लेने से, तो वो बोलते आयु कम हो जाती है। तो फिर आयु कम हो जाती है, ये ऐसे बताने से तो फिर कौन लेगा। तो ये बात तो ऐसे पूरे पैन इंडिया, वैसा मैं यूपी का रहने वाला हूँ, प्रयागराज, वहाँ पे भी यही बात है। यही बताते हैं कि जो अब मैं प्रयागराज का हूँ, आप जानते हैं प्रयागराज के बारे में? अच्छी तरह से हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है, तो वहाँ पे भी ये बात है। लोग कहते हैं कि जो हाँ यही बात बोलते थे, बड़े थे वो उनको पूछते तो कहते आयु कम हो जाती है, नहीं लेना चाहिए। हाँ बहुत जरूरी है तो लो, नहीं क्यों लो, नहीं लेते। मैं तो बेटे का नाम शक्ति है, उस शक्ति के पापा यही बोलती हूँ। अच्छा, एक और बात बताइए, अब थोड़ा अंधेरा होने वाला है, मैं जल्दी जल्दी से पूछ लेता हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ लोगों को सोना रखने का बहुत शौक होता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, सोना हमारे लोगों के लड़कों के सोना बहुत डालते हैं, बहुत ज्यादा है। कितना मतलब औसतन कितना होता है मान लीजिए? बताओ आपकी मैंने बेटी की शादी की है, 40 तोला सोना डाला है। 40 तोला? डाला है मैंने। 40 तोला सोना मतलब कि कितना? दोनों हाथों का गहना होता है ना। 25 से 30 लाख? 30 लाख का सिर्फ सोना? दो, हमारे हाँ,
दोनों हाथ में गहना क्या? फूल पूंची बंगड़ी और एक बाजू चांदी का सेट और डाला है साथ में, जैसे सोने गोल्ड का तो है ही, सिल्वर का और डाला है, उतना का उतना ही। अच्छा। ये नया ट्रेंड चला है अब नया चांदी ट्रेंड वाला। है, दोनों डबल सोने का तो है ही है, उसके साथ में चांदी का भी वैसा ही सेट। सोना तो बहुत महंगा हो गया पहले के मुकाबले। महंगा हो गया। 70 से में तो सोने का तो है बहुत ज्यादा। अच्छा। सोना तो 2 हाथ का होता है, वो होता है 2 हाथ ऐसा का क्या गहना। आप लोग ऐसे, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग जैसे किसी की शादी हुई तो आप लोग क्या नोटिस करते हो कि अच्छा इसको ये इतना सोना है? वो देखते ही क्या यही तो ज्यादा नोटिस करते हैं। करते हैं हम, हाँ ड्रेस दो चीज। लेकिन फिर उसमें ये भी तो होता है कि भाई ये दहेज है और दहेज प्रथा के खिलाफ है। जैसे दहेज प्रथा के खिलाफ तो है, लेकिन हम तो अपनी खुशी से अपनी बेटी को दिए। अच्छा। अब जो मांग के लेता है ना वो गलत है। अब है ना, मेरी बेटी को गाड़ी चलाना आती है, तो उसको ब्रेजा गाड़ी दी है, तो घर में है गाड़ी, जैसे 2 गाड़ी है, क्रेटा है बेटे के पास, एक हमारे पास भी है, तो 2 गाड़ी थी तो हमने खुशी से दिए, बेटी को ब्रेजा दिए। लेकिन ये वैसे कोई दहेज वाला डिमांड वाला नहीं है कि भाई आपके राजपूतों की डिमांड ही होती है तभी देते हैं, वैसे वो बात नहीं है, खुशी से देते। एक बेटी है, इतना दिन कमाया, उसी के लिए इकट्ठा किया था कि इसको देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नीलम राठौड़ है। आपका ये वीडियो देखने के बाद पता है बहुत सारे लोग ये हो सकता है कह दें कि भोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मने सासरा, बींदनी चाहे कोई दे, नीलम जी जैसी सास दे। ये कह सकते मेरी बहू बोलती है ये बात कि आप मम्मा वैसे आज के कल्चर में भी जुड़ गए, पहले के भी हो, तो मैं तो सही मैं वैसी हूँ। मैं मेरी बहू से घूंघट नहीं निकलवाती। अच्छा। और उसको एकदम वैसे रखती हूँ, ऐसे रोक टोक भी। और आप घूंघट में ऐसे इतना रहता है? हाँ, बस इतना। मैंने तो बहुत निकाला है, अब नहीं निकालती, मैंने बहुत निकाला है। और अपनी बहू से आप नहीं? नहीं निकला मैंने तो। आपके पति का कभी? मेरे पति टीचर है, मेरे पति का नेचर बहुत अच्छा है, वो भी यही चाहते हैं कि आप भी उसी की तरह। आजकल बहुओं को बेटी की तरह ही रखते हैं, पहले क्या बहुओं की तरह रखते थे, अब बहुओं को बस बेटी बना के ही रखते हैं। और वो डॉक्टर नहीं है, पीजी की हुई है, इतनी पढ़ी लिखी है, मैं ज्यादा रोक टोक करूंगी तो फिर वो पता ही है आपको, फायदा नहीं है। रील बनाने के लिए रील बन जाएगी। फायदा नहीं है, मतलब बना के रखेंगे तभी इनको माँ समझेगी, वो माँ की तरह रहेंगे। वही है, अब तो पहले की तरह नहीं रहा घूंघट वाला इतना कुछ भी। आप लोग क्या स्कूल कैसे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ, कैसे स्कूल है? अच्छे स्कूल है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में केरला का स्टाफ है पूरा, स्कूल अच्छी है। इनके तो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, मेरे बच्चे तो आदर्श विद्या मंदिर में हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। नहीं अच्छी है स्कूल, वो भी अच्छी है। अच्छी। लेकिन आज के दिन मतलब अच्छे हैं बच्चे, मतलब लाइन पर है। बच्चे शूटिंग वगैरह यहाँ पे है। हाँ, ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जो वीडियो स्टेडियम है, बढ़िया सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे। ये किसने बनवाया था? राहुल जी ने बनवाया था। ये जो एमपी हैं यहाँ के, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं वो, लेकिन अब तो उनकी पार्टी बदल गई। वो तो उनके लेवल की बात है, बाकी ये ट्रैक तो बनवाया ही था। अच्छा। तो आप वर्ल्ड में 5वां नंबर है। हाँ। चूरू स्टेडियम है ना, वो वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है। बहुत अच्छा स्टेडियम, यहाँ काफी दूर दूर के लोग तैयारी करने आते हैं। खेल के आई है अभी क्या खेली? शूटिंग राइफल में, और अब इंडियन टीम में ट्रायल दे रही है वो। तो हमारे अच्छा है बच्चे सारा। चूरू से बहुत निकल हाँ, रहे हैं। बहुत किसी के बच्चे कुछ, मेरी बेटी भी बास्केटबॉल में खेल के आ गई, अभी नेशनल में जाएगी, वो नेशनल में पहुंची नहीं है, स्टेट खेल लिया उसने। तो यहाँ आने के बाद ही हमें इतना गेम्स के बारे में पता चला, स्टेडियम देख के ही बच्चों को अच्छी तैयारी। जैसे ये नेता जो काम वाम करवाते हैं, मान लीजिए कि करवाया और उसका नाम आ रहा है, तो इसका उसको फायदा मिलता है नेता को? फायदा सभी को मिलता है, सभी का ही मिलता है फायदा। जो काम करवाता है उसकी तरफ होता तो है ही। और जैसे आप लोग तो इतने अवेयर हो, और जैसे नेता जैसे एक दूसरे पार्टी बदल लेते हैं, तो उस पर आप लोग क्या सोचते हो? अब ये तो उनके अपना फायदा देखते हैं, राजनीति किसी के समझ में तो आती नहीं, वो तो अपना फायदा देखते हैं, वो तो वही जानते हैं क्यों। अभी जैसे इस बार यहाँ पे बीजेपी ने नया कैंडिडेट दिया, आप उनका नाम जानती हैं? देवेंद्र झाझड़। वो भी पैरा ओलंपियन रहे। अभी स्टेट हुए थे पैरा ओलंपिक के। चूरू से खेल के पहुंचे हो। अच्छा। हाँ। तो क्या सोचते हैं लोग दोनों के बारे में, राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया के बारे में? अभी देखो, राहुल कसवा जी ने काम तो बहुत करवाया था, लेकिन उनको 20-25 साल से सीटें जब दे रहे हैं, उनके फादर को दिए, उनकी मदर को दिए, उनको दिए, मान लो दे रहे हैं, तो क्या हो गया, इस बार देवेंद्र जी को दे दिया, उसको सीट चेंज नहीं करनी थी, अपनी पार्टी नहीं बदलनी थी ना, गलत बात है। अगर उनको इतनी साल से दे रहे, मौका मिल रहा, तो इस बार उनको मौका दे के देखना था। पार्टी किस लिए चेंज की? बार बार पार्टी चेंज नहीं करना चाहिए। क्या चीज ऐसा?
आज घूमना आज आपका घूमना हो गया, आज आपका घूमने का समय। मैंने जो है पूरा ऑल इंडिया जो है ये जान गया कि चूरू की महिलाएं जो घूमने निकलती हैं। और जैसे आप क्या सोचते हो, जैसे ये जो बात कह रही थी? मेरे को थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में कम ही है नॉलेज। ये ऐसा मतलब आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो? आपके रील में कपड़े वाले ज़्यादा आते हैं? बस कपड़ों अच्छा, ड्रेस तो आपकी जैसे एक जैसी है ना, सबकी लगभग एक ही डिज़ाइन की है, तो इसमें भी अलग अलग होता है? इसमें भी होता है। ये तो नॉर्मल है, ये तो घूमने के लिए, घर पे काम करने के लिए। ड्रेसेस तो हमारी बहुत हैवी होती है। हेवी होती है। काम वाली पहन रखी है हमने तो आज सुबह जो हम तो ऐसे ही आते हैं। आज आप आओगे वरना तो हम हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हैं। हम और अच्छी ड्रेस पहन के आते हैं। तो हमें क्या फिर पता? आपका और हैवी ड्रेस होती है? बहुत हैवी ड्रेस। और महंगे आते हैं ड्रेस? हाँ, महंगे आती है। कितने कितने तक के आते हैं? चांदी लगी हुई आती है, सोने की चांदी लगी हुई है? लाख रुपए तक की आती है, लाख रुपए की पोशाक आती है। पोशाकें आती है। अभी बेटी की शादी में बहू ने करवाई है 70,000 की चांदी की पोशाक, अच्छा, उसने पहनी है अभी। तो हमारी तो चांदी की पोशाक चांदी की भी बनती है, जितने की लो उतने की बनती है, 40 से स्टार्ट होती है। चांदी की जूतियां सब कुछ कपड़ों वगैरह में होता है। पर्स बनते हैं चांदी के, सब चीज होते हैं। पर्स वगैरह सब ऐसे होता है। भाभी सा के पास है तो मेरे को भी लाना है अब तो। ये बात है, कंपटीशन वाला मामला हो जाता है कि ऐसी पोशाक रही तो मेरे को भी करानी है। फोन वोन भी अगर भाभी साहब के पास नया फोन आ गया तो थोड़े दिन में हम लोग ज्यादातर शॉपिंग वैसे तो आपके पतिदेव पे बहुत दबाव पड़ जाता होगा। से। आज मेरी एनिवर्सरी है। अरे वाह, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एनिवर्सरी के दिन पार्क में घुमाने लाए हो? पूछो क्या गिफ्ट दोगे? एडवांस में ले चुकी गिफ्ट पिछले महीने ही। एडवांस में ले लिया। क्या गिफ्ट लिया? ले लिए उस पोशाके वगैरह के। अच्छा, तो पहले चलिए, तो मतलब आप इसलिए तो इसी शांति से इसीलिए घूम पा रहे हैं आज जो है। ले चुके हैं। हाँ? आज के दिन ऐसे कैसे घूमते हो? एडवांस में लिया हुआ है गिफ्ट, तभी तो घूम रहे हैं आराम से। बहुत अच्छा लगा, आप लोग मिल गए, बातचीत किए, समय दिया। बहुत सारे लोगों को जो दिल्ली या फिर कलकत्ता या फिर चेन्नई रह रहे हैं, जो भी हिंदी में और आपकी मारवाड़ी में भाषा समझते हैं, बच्चे ही रह रहे हैं बाहर। तो वो देखेंगे और उम्मीद करते हैं लोगों को ये बातचीत पसंद आएगी। और मतलब मैं आप लोगों से बातचीत करके और थोड़ा मारवाड़ी सीखने की और ये जो भाषा आपके यहाँ की उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने शुरू में एक दो शब्द बोल दिए ना दीदी के सामने, जो मुझे पता थे वो मैंने बोल दिए। जैसे मुझे ये आता नहीं, इसलिए हमसे किस लिए बुलाएंगे मारवाड़ी। लेकिन मैं समझ लेता हूँ। हाँ, ये गयो थारो टाबर, बर्बाद हो गयो थारो टाबर, ये एक पॉइंट मुझे पता चल गया। और भी काय कर रहा है, कटे जा रहा है, ये इतना तो मुझे समझ में आ गया है। और नेता लोग कहते हैं लाठा रैया, मोरिया बुला देंगे, बचीड़ बुला देंगे, हैं, ये सब तो मुझे आ गया। ये आप लोग शब्द है ना? आपने मंत्री जी राजेंद्र राठौड़ का आपने लिया था इंटरव्यू? आपने देखा था क्या? देखा था। अरे वाह, मतलब यहाँ की औरतें काफी ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं। तो आपको क्या मोरिया शब्द से याद आ गया? हाँ, वो मैंने उनसे सवाल पूछा था और बड़ी विनम्रता से उन्होंने जवाब दिया था उन्होंने। चलिए, उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आएगी बातचीत। चूरू से हमने शुरुआत की है लोकसभा इलेक्शन कवरेज की। राजस्थान में अभी हम हैं और राजस्थान की और तमाम सीटों पे जाएंगे। और जो आपको लगती है इंटरेस्टिंग सीट है वो कमेंट करके बताइए। हमारी कोशिश रहेगी हम वहाँ तक पहुँचें। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है।